बिहार की राजधानी पटना, जो कभी शिक्षा का हब कही जाती थी, अब वहां कोचिंग संस्थानों के बीच वर्चस्व की जंग खूनी मोड़ ले चुकी है। मुसल्लापुर के उस चर्चित कोचिंग विवाद में अब एक ऐसा नया मोड़ आया है जिसने पूरे बिहार के गलियारों में सनसनी मचा दी है। ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रोशन आनंद बेउर जेल से जमानत पर बाहर आ चुके हैं, लेकिन बाहर आते ही उन्होंने जो खुलासे किए हैं, उन्होंने खान सर उर्फ फैजल खान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस पूरे मामले में अब सिर्फ मार पिटाई और फायरिंग की कहानी नहीं रह गई है, बल्कि अब इसमें एक हत्या के षड्यंत्र और एक नए किरदार की एंट्री हो गई है। यहाँ पे सवाल ये है कि क्या वाकई शिक्षा के इन मंदिरों में छात्रों के भविष्य के बजाय सिर्फ साजिशें रची जा रही हैं? रोशन आनंद का दावा है कि ये सब कुछ एक सोची समझी प्लानिंग के तहत हुआ है। जेल की सलाखों से बाहर निकलते ही रोशन आनंद के चेहरे पर गुस्सा और आंखों में आंसू थे। उन्होंने मीडिया के सामने आते ही सीधे तौर पर न सिर्फ खान सर यानी फैजल खान पर हमला बोला, बल्कि रोशन आनंद ने एक नया नाम भी लिया, RS प्रसाद, जो किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक हैं। रोशन आनंद का आरोप है कि खान सर और RS प्रसाद ने मिलकर एक खौफनाक षड्यंत्र रचा। उन्होंने दावा किया कि जब तक वो बाहर थे तब तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही उन्हें जेल भेजा गया, उनके भाई प्रिंस यादव की हत्या करवा दी गई। रोशन आनंद ने तल्ख लहजे में कहा कि फैजल खान ने दुनिया से बहुत झूठ बोला है। जो असली गुनहगार था वो बाहर घूम रहा है और हमें निर्दोष होने के बावजूद जेल में सड़ना पड़ा। उनके मुताबिक ये सिर्फ कोचिंग की लड़ाई नहीं थी, बल्कि उनके पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश थी। इस मामले में सबसे बड़ा पेच ये है कि एक तरफ जहां रोशन आनंद इसे हत्या बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक वायरल वीडियो ने इस मामले को और ज्यादा पेचीदा बना दिया है। ये वीडियो प्रिंस यादव के एक दोस्त का है, जो उस रात प्रिंस के साथ मौजूद था। इस दोस्त का दावा है कि प्रिंस को कोई मारना नहीं चाहता था। वायरल वीडियो के मुताबिक प्रिंस यादव पिछले काफी समय से घबराहट और मानसिक परेशानी की दवाइयां ले रहा था। बीच में उन्होंने दवाएं छोड़ दी थी, लेकिन हाल ही में दोबारा शुरू की थी। उस रात भी प्रिंस दवा खाकर सोए थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। वो जोर जोर से सांस लेने लगे और अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। अब यह विरोधाभास इस केस को सबसे बड़ा रहस्य बना देता है। एक तरफ साजिश और कत्ल का आरोप है, तो वहीं दूसरी तरफ बीमारी और हादसे की दलील। कुल मिलाकर फिलहाल पटना का मुसल्लापुर इलाका अब सिर्फ किताबों के लिए नहीं, बल्कि आपसी रंजिश के लिए एक पहचान बन गया है। खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग के बीच की अब ये लड़ाई निजी दुश्मनी में बदल चुकी है। रोशन आनंद का कहना है कि उनका भाई खत्म हो गया है, उनका सब कुछ लुट गया। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक RS प्रसाद का इस विवाद से क्या वाकई में कोई लेना देना है? पुलिस के लिए अब ये मामला सुलझाना एक बड़ी चुनौती है। क्या ये वाकई एक सोची समझी हत्या थी या फिर एक दुखद इत्तेफाक? सच जो भी हो, लेकिन पटना के इस कोचिंग सेंटर की इमेज अब पूरी तरह से दांव पर लगी हुई है।